दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर स्टॉक को लेके। देखा जाए तो स्टॉक जो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो उस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना कितना रिटर्न या लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कहां पे एंट्री या फिर एग्जिट पॉइंट देखने को मिलने वाले हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और यही तीनों बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस पावर स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दिया है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिलायंस पावर स्टॉक के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग के रिटर्न्स के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितना रिटर्न या लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 0.39% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 15.5% से ज्यादा का गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 30.5 या 31% की एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम और रिटर्न देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर 6 मंथ की होल्डिंग आप स्टॉक में करते हो तो यहाँ पे आपको करीब 59.5 या 60% का एक जबरदस्त रिटर्न स्टॉक से देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 48% से ज्यादा का रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म के रिटर्न को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितना रिटर्न स्टॉक में देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको करीब 147% के नियर बाई एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 2 साल के लिए होल्ड करते हो तब भी आपका पैसा यहाँ पे 1.5 गुना से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 168% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा लगभग 2 गुना हो जाता है। यहाँ पे आपको 207% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 12 गुना से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 1224% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा लगभग 11.5 गुना से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 1184% का एक जबरदस्त रिटर्न स्टॉक से देखने को मिलता है। अगर देखा जाए, एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो अगर आप ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो शॉर्ट टर्म में कि भाई 1-2 महीने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और फिर एक अच्छा खासा रिटर्न लेके स्टॉक से निकल जाए, तो ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। अगर देखा जाए तो इतने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको यहाँ पे कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे आपको 1% से लेके 15% तक जबरदस्त गिरावट और भर भर के लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक अच्छे खासे रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 6 मंथ की होल्डिंग है, जहां पे आपको लगभग 60% के नियर बाई एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता है। अगर देखा जाए तो 3 मंथ की होल्डिंग में भी अच्छा रिटर्न है, 9 मंथ की होल्डिंग में भी अच्छा रिटर्न है, लेकिन 6 मंथ की होल्डिंग में सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है होल्डिंग करने का। अगर इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम पीरियड के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के फिर भी बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 साल की होल्डिंग है, जहां पे आपका पैसा करीब 12 गुना से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 1224% का एक जबरदस्त रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिलायंस पावर स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम दीजिए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं
उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।